तो अर्धसैनिक बलों को या सैनिकों को टोल टैक्स माफ़ है या नहीं, इसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं। लेकिन कुछ वीडियो में कहते हैं कि छूट है या कुछ वीडियो में कहते हैं नहीं है। पूरा क्लैरिफिकेशन कहीं नहीं मिल पाता है। इस मैटर को लेकर कई बार सैनिकों को कई बार टोल के ऊपर ताका-झाकी करनी पड़ती है, बहस करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि हरासमेंट भी होना पड़ता है। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी एक्स सर्विसमैन भाइयों ने एक टोल टैक्स कार्ड भी बना रखा है। अर्धसैनिक बलों ने भी अपने एमटीओ अधिकारी से एक टोल टैक्स कार्ड बनवा रखा है। इस कार्ड को लेकर भी काफ़ी कहा-सुनी होती है, तू-तू मैं-मैं होती है। तो आज हम शौर्य ऑफ सोल्जर्स के इस चैनल के ऊपर इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि क्या वाक़ई इनको माफ़ है टोल टैक्स सैनिकों या अर्धसैनिक बलों को या नहीं है, और यदि माफ़ है तो कब से शुरू हुआ है और क्या अथॉरिटी के तहत इनको माफ़ है और कहाँ-कहाँ, कब-कब मान्य होगा। इसके अलावा टोल टैक्स कार्ड का जो ये ज़िक्र हमने किया वो बना रखा है, उसकी हकीकत क्या है और क्या ये वाक़ई ऑथेंटिक है या नहीं है। 2020 के अंदर साथियों, 2020 के जो ऑफिशियल लेटर्स आए हैं उनके ऑफिशियल प्रूफ के साथ हम बात करेंगे और काफ़ी सारा डिस्कस भी करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, शौर्य ऑफ सोल्जर्स पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये जो कार्ड सभी ने बना रखा है, टोल टैक्स आई कार्ड। काफ़ी सारे सर्विसमैन जो अर्धसेना या सेना के हो उन्होंने बना रखा है। सबसे पहले मैं आपको इसको दिखाता हूँ जूम करके स्क्रीन के ऊपर, आप इसको देखिए। आप कार्ड को देख पा रहे हैं, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है टोल टैक्स आई कार्ड और एक लेटर नंबर डाल रखा है जो 12 नवंबर 2003 को डाला गया था नोट्स के साथ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी। 12 नवंबर 2003 को जो एक लेटर दिया हुआ है, इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है कि डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टोल टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ कार्ड। यानी ये लेटर ये कहना चाह रहा है कि इस कार्ड को दिखाने के बाद में जो भी डिफेंस पर्सनल है या उनकी जो फैमिलीज़ है या एक्स सर्विसमैन है, उनको टोल टैक्स से छूट दी जाएगी। अब इस कार्ड के पीछे की तरफ देखते हैं अपन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसे भी समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस वेदर ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टोल टैक्स। यानी कि डिफेंस पर्सनल यानी ऑन सर्विस हो या ऑफ सर्विस है, चाहे से ड्यूटी पर हो या छुट्टी पर, उनको इस कार्ड के माध्यम से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। ये चल रहा है। रेड लाइन में कुछ मुख्य तौर पे लिखा हुआ है कि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 एंड ऑल गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट व्हीकल्स ऑफ द ऑफिसर सोल्जर एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टोल टैक्स। तो विशेष रूप से इसमें यह भी लिखा हुआ है कि चाहे से अधिकारी हो या जवान हो, सभी को सरकारी गाड़ी या पर्सनल गाड़ी इनमें छूट दी जाएगी, ये लिखा हुआ है। और ये बहुत सारे सैनिकों के पास, अर्धसैनिक वालों के पास मिल जाते हैं बनाए हुए। तो साथियों, ये एक लेटर के द्वारा दिया गया है जो 12 नवंबर 2003 के दो मिला होता है। इस प्रकार के कार्ड काफ़ी लोगों ने मोर्थ के एक लेटर के द्वारा बना रखे हैं। मोर्थ क्या होता है? MORTH, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो साथियों, कुछ चीज़ें जो समझने लायक है वो मैं बताता हूँ आपको। इस कार्ड के अंदर जिस एक्ट की बात की जा रही है, उस एक्ट को बोला जाता है आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1901। तो आर्मी और एयरफोर्स के लिए एक एक्ट बनाया था 1901 में। उसमें कुछ सेक्शंस है, उसमें सेक्शन 3A और 3I तक कुछ दिए हुए हैं। उसके अंदर विस्तार पूर्वक सभी को समझाया हुआ है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं। टेबल बनाई हुई है, कॉलम बनाई हुई है। उसके अंदर आर्मी और एयरफोर्स एक्ट 1901 है, लेफ्ट वाले कॉलम में। राइट साइड में लिखा हुआ है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, किन के ये लागू होगा। इसमें अर्धसैनिक बल ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आर्मी और एयरफोर्स तो है, तो नेवी भी नहीं है जिक्र, तो नेवी के भी लिए चालू है। आप देख पाएंगे साथियों, राइट साइड के कॉलम में लिखा है एप्लीकेबल टू रेगुलर फोर्सेस विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ बीइंग ऑन ड्यूटी। यानी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आपको टोल टैक्स में छूट है यदि आप रेगुलर फोर्सेस के मेंबर हो। अब रेगुलर फोर्सेस क्या होती है, वो ऑन ड्यूटी होते हैं, ये आप समझते हो। नाउ अब बात आती है कि और क्या क्या रूल्स है। फिर इतनी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है तो क्यों नोक झोंक होती है, क्यों कहाँ सुनी होती है। तो इसके लिए एक और रूल आया था साथियों,
उसके अंदर ये कहा गया है कि 17 जून 2014 को मॉर्थ के द्वारा ही एक और लेटर जारी किया गया, एक और पत्र आया जिसमें कुछ क्लेरिफिकेशन किया गया था। इस लेटर में क्या कहा गया है कि डिफेंस पर्सन को जब वो ऑन सर्विस है तो ही टोल टैक्स की छूट है, लेकिन उनके प्राइवेट व्हीकल के ऊपर टोल टैक्स की छूट नहीं होगी। इसके अलावा जो भी एक्स सर्विसमैन है, चाहे से मिलिट्री हो पैरामिलिट्री हो, जो एक्स सर्विसमैन है उनको किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अब असली बखेड़ा यही शुरू होता है कि सभी को छूट दी जा गई। पिछले वाले एक्ट में ये कह दिया, उस एक्ट को रद्द किए बगैर नया एक्ट जारी कर दिया गया। तो अब दोनों के अंदर तकरार हो गई एक्ट के अंदर। तो इसी को लेते हुए रिटायर्ड पर्सन्स भी ये बात उठाते हैं कि उन्हें भी टोल टैक्स से छूट मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए काफ़ी संगठनों ने लड़ाइयाँ भी की, अर्धसैनिक बलों के भी संगठनों ने लड़ाइयाँ शुरू की और सैनिकों के भी नहीं की। फोर्सेस के मेंबर्स के तरफ से लेटर भी लिखा गया है मोस्ट को, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को। अब एक लेटेस्ट जारी हुआ है, लेट 3 जनवरी 2020 को एक लेटेस्ट लेटर जारी हुआ है मोर्थ के द्वारा। आप लेटर को देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये 2020 का एक महत्वपूर्ण लेटर है, 3 जनवरी का। इसके अंदर साफ साफ क्लैरिफाई किया हुआ है कि जो डिफेंस पर्सन्स और भी ऑन सर्विस है उनको टोल टैक्स में छूट है, लेकिन उनके प्राइवेट व्हीकल पे नहीं छूट है। इसके अलावा जो डिफेंस पर्सन्स एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड पर्सन्स है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए टोल टैक्स में छूट नहीं दी गई है। तो यहाँ बात ये तो क्लियर हो जाती है, साफ साफ हो जाती है, एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड पर्सन्स हो, उनको टोल टैक्स में छूट नहीं है। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये तो रूल पक्का हो गया है। अब बाकी उन टोल टैक्स कार्ड का क्या होगा जो काफ़ी लोगों ने बना रखे हैं, आर्मी के लोगों ने भी बना रखे हैं, अर्धसैनिक बलों के लोगों ने भी बना रखे हैं। काफ़ी पेंशन डिपोज, काफ़ी सेना मुख्यालयों के सामने काफ़ी एजेंट्स मिलते हैं जो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में ये कार्ड बना देते हैं। और जिन पर्सन्स को, डिफेंस फोर्सेस को या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को जानकारी नहीं है, वो ऐसे कार्ड बना भी लेते हैं। ऐसा कोई लेटर नहीं है ऑफिशियल, और बिना लेटर के अथॉरिटी के एजेंट्स ये बनवा देते हैं और उसको लेके वो दिखाते हैं और टोल टैक्स के ऊपर उस कार्ड को लेकर बहस करते हैं। तो बेकार में ऐसे कार्ड ना बनाएं, क्योंकि यदि ऐसे बनेंगे तो एजेंट की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आप अपने स्टाफ के थ्रू, अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, अपनी फोर्सेस के थ्रू कार्ड बन जाएगा यदि बनेंगे तो। इसलिए एजेंट्स को अपने पैसे ना दे और ऐसे कार्ड बनाने की फिराक में न रहे, क्योंकि ये मान्य नहीं होंगे। यदि मान्य होगा टोल टैक्स आपका तो ऑन ड्यूटी के तहत ही मान्य होगा। अब आपको सिद्ध करना है होता है कि टोल के ऊपर कि मैं ऑन ड्यूटी हूँ, क्योंकि एज ए सोल्जर सभी 24/7 ऑन ड्यूटी होते हैं। अब कई बार बोलते हैं कि आप तो छुट्टी पे हैं, फिर आपका टोल लगेगा, आप प्राइवेट व्हीकल के अंदर है। तो वहाँ कई फौजी भाई उनको कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं, हम अभी ऑन ड्यूटी है, हमें कभी भी कॉल आ सकता है, तो हमें ऑन ड्यूटी माना जाए। तो वहाँ कई लोग अर्धसैनिक बल के हो या फौजी के हो, वो यह कन्विंस करके टोल प्लाजा वालों को निकल जाते हैं। लेकिन अभी बाय रूल ये नहीं है कि आप ऑन जो लीव है वो आप टोल से एग्जेम्प्टेड हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन फिर भी कई लोग यह दिखा के कार्ड कि निकल जाते हैं कि वो ऑन ड्यूटी है। रूल सिर्फ यही है कि इन गवर्नमेंट व्हीकल ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी कोई भी सेना हो या अर्धसेना बल का सदस्य हो वो एग्जेम्प्टेड है, बाकी कोई नहीं है। बाकी लोग ये बहस करते रहते हैं और सरकार को भी इस चीज़ में इंटरफेयर करना चाहिए और एक साफ साफ गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, जो अभी तक कमी है, जो अभी गाइडलाइंस इस मार्केट में नहीं आ रही है। सेना की और अर्धसैनिक बलों के लिए एक फ्री फास्टैग भी बनवाना चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। उम्मीद है भविष्य में सरकार ऐसा करे। मिलते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।